दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आंवले का अचार कैसे बनाते हैं, आंवले से कैंडी कैसे बनाते हैं और आंवले का मुरब्बा कैसे बनाते हैं। आइए तीनों चीज़ों में आप इस वीडियो में आप बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों पहले आंवला ले ले, आंवलों को अच्छी तरह से धो करके साफ करके आप उसको किसी बर्तन में ले ले। जितना आपको आंवला लेना है किसी स्टील के बर्तन में लेकर के आप उसको इतना उसके ऊपर पानी डाल लें जो आंवला पूरा डूब जाए और उसको फिर धीमी धीमी गैस पे जला करके उसको उबालें। आप इसको इतना उबालें ताकि वो अधिक भी ना उबले और थोड़ा टाइट भी ना रहे। उसको आपको बीच बीच में चेक करना है और चलाते रहना है। उसको सभी आंवलों को चम्मच से चलाते रहना है ताकि एक सार आंवले सभी एक सार उबल जाए। इस तरह से आंवले को उबालें, उसको इतना उबालें जैसे ये देखो मैं दिखाता हूँ। आप इसको दबाएंगे ऐसे तो ये खुल जाएगा। इसके सारे भाग, इसमें 5-6 भाग होते हैं आंवले के अंदर और ये बीच में गुठली है। इस गुठली को निकाल देंगे और इन पीसों को आप सभी को अलग अलग पीसों को अलग अलग कर देंगे। इस तरह से आप एक एक करके ये सारे आंवला जैसे आप दबाओगे, थोड़ा सा दबाते ही ये सारे भाग, इसमें 6 भाग होते हैं आंवले के अंदर, ये 6 भाग अलग अलग हो जाएंगे और गुठली अलग हो जाएगी। उसको गुठली को निकाल करके एक साइड में कर देते हैं। इस तरह से ये आप सभी आंवले को जितना आपको बनाना है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो जितना भी आपको बनाना उसको सभी इस तरह से इतना ही उबाले ताकि अधिक ना उबाले ताकि उसका चूरा ना हो जाए। जब हम गुठली निकालेंगे तब उसको अलग अलग पीस थोड़े से टाइट रहना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं उबाले। इतना उबाले उसको दबाने से ये खुल जाए। बस इतना दबा करके आप इनको ऐसे अलग अलग पीस सभी पीसों को अलग अलग कर लेंगे। जैसे ये मैंने गुठली निकाल दिया इनका और ये पीस मैं अलग कर लिया है। अब इन पीसों को आप किसी प्लास्टिक की चटाई वगैरह पर आप पूरे दिन भर के लिए इसको सुखा देंगे ताकि इसके अंदर जो पानी की मात्रा अधिक है वो पानी की मात्रा सूख जाएगी। इस तरह से आप इसको धूप में 1 दिन के लिए आप इनको सुखा देंगे। उसके बाद में आप इनको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा शाम तक आप इनको सूखने दें और उसके बाद में सबको इनको आप ये जो भी ये पीस हैं इनको इस तरह इकट्ठा कर लेंगे। अब इकट्ठा करने के बाद भी ये हमने इकट्ठा कर लिया है सारे को। अब इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो चीनी इसमें डाल करके बना सकते हैं या चाशनी बना करके आप इन पीसों को चाशनी में डाल देंगे। जितना आपको 1 किलो आंवला है तो 1.5 किलो चाशनी आप बनाएंगे। 1.5 किलो चीनी की चाशनी अच्छी तरह जब एक तार की उसका चाशनी को चेक कर लें, एक तार की चाशनी बन जाए तब उसमें डाल दें। अगर आप इसमें चीनी डाल करके बनाते हैं तो 2-3 दिन के लिए इसमें चीनी को आप जैसे उतना ही चीनी डालना है। जैसे 1 किलो आंवला है तो 1.5 किलो चीनी डालना है आपको। कितना जितना बनाना उसको इस तरह से किसी प्लास्टिक के बर्तन में, स्टील के बर्तन में इस तरह से आप भर देंगे और उसमें चीनी से उसको भर कर के आप उसको रोज़ाना उछालते रहे उसको, यानी कि उसके अंदर जो चीनी है वो धीरे धीरे सारी मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी और ये चीनी को ये आंवला आपके अंदर सोख लेगा। इस तरह से इस दोनों डिब्बों को हम चीनी से, मैं ज़्यादा बना रहा हूँ क्योंकि मैं बिक्री के लिए बना रहा हूँ। आपको जितना बनाना है उतना बना सकते हैं, 1 किलो 2 किलो जितना भी। इस तरह से मैंने वो हिसाब आपको बता दिया है। चीनी कितना लेना है, आंवले से 1.5 गुना चीनी लेना है। चाहे चाशनी बना करके आप आंवले को उसमें डाल दें या फिर आप चीनी डाल करके भी आप इनको 2-3 दिन रख के इस तरह से उछालते रहें और चीनी को मिलाते रहें। रोज़ाना आपको उसको उछालना ज़रूरी है क्योंकि चीनी सभी आंवलों के अंदर मिक्स होना ज़रूरी है, मेल्ट होना, ताकि सभी पीस आंवले के इसको ढक्कन लगा के हमने बंद कर दिया है और हम इसको 2-3 दिन तक रखे रहेंगे और इसकी चीनी पिघलती जाएगी। आप रोज़ाना उसको उछालते रहेंगे दिन में 2-3 बार। इस तरह से आप दोनों
मैंने ये ढक्कन बंद कर दिया है। अभी इसको मैं उछाल दूंगा अच्छी तरह से, और फिर इसको 2-3 दिन तक हम 3 दिन बाद में इन आंवलों को निकाल करके इस तरह सुखा लेंगे 1 दिन के लिए। जब 1 दिन के लिए फिर सूख जाए तो आप इसको, मैं ये 1 किलो के लिए आपको बता रहा हूँ, 1 किलो ये आंवला जो चीनी से निकाल करके हमने सुखा लिया है, और अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच ये काला नमक और 1 चम्मच अजवाइन, इस तरह से आप 1 किलो में 1-1 चम्मच के हिसाब से इस तरह से आप इसमें बुरका लेंगे। अगर आपको चाशनी बनाया है तो चाशनी में से निकाल करके आप सुखा सकते हैं, थोड़ा सा सुखा करके। अगर आपको कैंडी बनाना है तो, और अगर आपको वो मुरब्बा बनाना उसका अलग तरीका है। ये कैंडी के लिए बता रहा हूँ मैं। इस तरह से ये सारा मसाला आप इन कैंडी के भी सभी को मिक्स कर देंगे मसाला डालकर। ये कैंडी है, ये कैंडी का बता रहा हूँ मैं। इस तरह से कैंडी बना करके आप इस सभी इनको इस मसाले से अच्छी तरह से इनको लटपट कर देना है, मिक्स कर देना है, और मिक्स करके आप इसको कैंडी जैसे हमने ये डब्बे में भर कर रख दिया है। और ये मुरब्बा है, इसको मुरब्बा बनाना है तो आप उसके अंदर ये मसाला लगा करके, और चीनी की चाशनी 1 किलो मुरब्बा है बनाना है तो 1.5 किलो चीनी की चाशनी बना करके आप उसमें डाल सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ अचार के लिए। जैसे आपने ये शुरू में सुखाया था, अब उसको सुखा करके उसी तरह से आपको इसमें मसाले लगा करके हल्दी, मिर्च, लाल मिर्च और इस तरह से जो मसाले पड़ते हैं वो मसाले डाल करके आप अचार बना सकते हैं। अचार बनाने के लिए 1 किलो में 1.5 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च और 3-4 चम्मच हल्दी पिसी हुई, 2 चम्मच साबुत कलौंजी और 3-4 चम्मच आपको पिसी हुई राई और 5 से 6 चम्मच 1 किलो में काला नमक डाल करके आप इसको सबको मिक्स कर देंगे और डब्बे में भर लेंगे। और डब्बे में भर करके आप इसके ऊपर आप गर्म करके, थोड़ा तेल गर्म करके इसके अंदर आप भर देंगे। पूरा तेल से ये डूबना चाहिए और डूबा रहना चाहिए। इस तरह से ये अचार आप साल भर के लिए सुरक्षित रख सकते हैं दोस्तों।